करते हैं तो हमारी बॉडी की 30% एनर्जी सेव होना शुरू हो जाती है। ये वजह कि हम मेडिटेशन में हम आँख बंद करते हैं और आँख बंद करने से हमारी एनर्जी सेव होती है। तो आइएगा प्लीज़ ये योगा में पहला जो पोज मैं 2 करवाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जो बूढ़े अपने आप कहते हैं, जिनकी कमरों में कमर नहीं कमरे, जिस तरह जो है वो हेल्दी लोगों के कमरे बने हुए हैं, तो कमरे में दर्द निकल आया था, उसको ठीक करेगा आप इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आपने चलना फिरना नहीं है, आप प्लीज उनको एक सब लोग मैच पे आ जाएं, सब लोग। शहब साहब को मैं थारे डंडा इनके हाथ में होगा, जब बंदा खड़ा होगा उनको ही लटाएंगे, उठे जाओ। चलो आप इधर आए दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। प्लीज अपने दोनों एल्बो दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे लाएं, हाथों और एल्बो का फासला बराबर करें। अगर देखें ये ब्लॉक आपके सामने जैसे रख सकते हैं सर के नीचे, अगर नहीं है तो नो वरीज, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पाँव पीछे लटा दें। पाँव का फासला हिप अपार्ट और हाथ की फिंगर से खोलें पूरी और आंखें बंद करके चिन अपनी टच करें चेस्ट से, ऐसे चेस्ट ऊपर उठेगी और देखिए आपकी एक नेचुरल कर्व बन गया स्पाइन की। दोस्तों प्लीज आपने गुफ्तगू नहीं करनी, मुझे साइलेंस चाहिए होगा। अगर ये नहीं होगा में साइलेंस नहीं मिलेगा तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। दोस्तों प्लीज मैं आज आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। और प्लीज आपने सबने साथ देना मेरा। अपने दोनों रिस्ट जॉइंट, दोनों एल्बो देखे, दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे आ रहे हैं, हाथ की फिंगर्स पूरी को लें और अपने सर उठाए, चेस्ट उठाए ऊपर और चेन अपनी टच करते हैं चेस्ट से और क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। मुझे अमीन साहब मेरे टाइमर लगा लेंगे, 3 मिनट तक हम इस पोज में रहेंगे। दोस्तों अपने सांस चलाना है नोज और बेली से, सांस इनहेल करेंगे, बेली का प्रेशर आएगा मैट के ऊपर, सांस एक्सहेल करेंगे, बेली आपकी दोस्तों सॉफ्ट होगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए दोस्तों, बॉडी को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दीजिए और देखिए सांस चल रहा है नोज और बेली से। दोस्तों ये योगा के 3 कानून है। पहला कानून क्या है, अपने आप को अपनी शेप बनाना, अपनी लिमिट देखना, अपनी शेप कैसे बन सकती है, किस लेवल तक बन सकती है। दोस्तों जिसका कानून है, अपने आप को स्टैटिक करना, मूव नहीं करना, आपकी हार्ट बीट ना बढ़े, आपका सांस ना फूले और आप इस शेप में रहें। और तीसरा कानून है इसका, अपने आप को सरेंडर करना ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट। जैसे हम सजदे में अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और बेसिकली वो जमीन की कशिश है जो मैंने खींचती है, जो मैं याद दिलाती है हमने इस जमीन के अंदर जाना है, हम इसी जमीन को सजदा कर रहे हैं और एंड पे हमने इसी के अंदर जाना है। इसी तरीके से yin योगा में अपने आप को ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट आपने सरेंडर करना है और अपने सांस पे ध्यान देना है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। ये 3 कानून है दोस्तों yin योगा के और इसको प्लीज ये बहुत फायदेमंद है। इसके फायदे क्या है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है हमारे जॉइंट्स की वो बढ़ जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ा फायदा हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है और उससे भी बड़ा फायदा हमारी रात की नींद बहुत अच्छी आती है, हमें रात को पलसेटे नहीं मारने पड़ते, हमारा जो रात को मुंह खुला होता है सांस लेते हैं वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले, लेकिन इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम स्टे होता है 3 से 5 मिनट। और अब आज हम ये जो पोजेस में 3 मिनट स्टे दे रहे हैं, इसमें हमारी बॉडी में 2 पेन होती है, एक गुड पेन एक बैड पेन। आसान लफ्जों में हम कहते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं। गुड पेन वो होती है जो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, जो हमें बियरेबल होती है, वो स्ट्रेचिंग की पेन है जो yin योगा में मिलती है या योगा के पोजेस में मिलती है। और बैड पेन कहती है हमें हर्ट करती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब भी बैड पेन आए किसी पोज में तो इमीडिएटली पोज को चेंज कीजिए दोस्तों, इस गुड पेन को एंजॉय कीजिए। जो लोअर बैक में आ रही है, लोअर बैक आपका लंबर सेक्शन है और यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग हल्की हल्की पेन महसूस हो रही है वो आपको बड़ी मजे की पेन है। ये दोस्तों आपको दोबारा से जवान करेगी, आपकी एज बढ़ा देगी। इसे हम कहते हैं लॉन्गजेविटी। हमारा एजिंग इम्पैक्ट खत्म होता है yin योगा से। अब ये क्यों होता है, हर 20 साल के बाद नौजवान मर्द औरत हर एक की 5% मोबिलिटी यानी जॉइंट्स की मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है। और जब 50-60 साल में पहुंचते हैं तो आपके जॉइंट पहले से बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उनकी मूवमेंट कम होती है। मिसाल के तौर आप पीछे अपने हाथ लॉक नहीं कर सकते कमर की बैक पे, वजह क्या है, जॉइंट की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चा कर सकता है, तो आइए yin योगा सीखिए, ये सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। अगर ये 60 दिन ये प्रोग्राम करें आप yin योगा का, आपको जवानी का तासर मिलेगा दोस्तों। आपको फील होगा कि मेरी बॉडी में बहुत आसानी हो गई है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का बेहतरीन टूल जो है वो yin योगा है। लेकिन yin योगा से हमारी बॉडी में 2 चीज़ें आती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोबिलिटी आती है और जैसे। लेकिन जो पावर योगा है दोस्तों, इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा होती है, हमारी बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है
और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बॉडी में बैलेंस इंप्रूव होता है। दोस्तों दोनों हाथ खुले मैट के किनारे के बराबर, हाथों को दबाते हुए चेस्ट रेज कीजिए, सील पोज आगे दोस्तों। ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा पोज है और चिन अपनी टच करते चेस्ट के साथ और अपने प्लीज आंखें बंद रखेंगे। इस पोज में हम 1.5 मिनट तक स्टे देंगे। याद रखिए जब ये योगा हम करते हैं तो पहले 90 सेकंड में हमारी बॉडी एडजस्ट होती है और फेस चेंज, हम कहते हैं फेस चेंज होता है और नेक्स्ट 90 सेकंड में हीलिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, आंखें बंद हैं और अपने सांस पर ध्यान दें। सांस हिल करते बेली एक्सपैंड हो रही है, सांस हिल करते बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और फीलिंग लें। इंसान हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, अपने सांस पर तवज्जो दी दोस्तों। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। और ये योगा के सारे पोजेज या बैठ के हैं या लेट के हैं, खड़े होकर इसके पोजेज नहीं है दोस्तों। ये बड़े मजे का योगा है और ये तमाम जो स्पेशली 50 साल से बाब उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। आपने वॉक कर करके जो अपने मसल खराब किए हैं, खास करके हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, आइए ये योगा सीखिए, इससे वो मसल ठीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वापस आती है और हमें बहुत अच्छा महसूस है। अब देखिए लोअर बैक पे कैसा फील हो रहा है। 90 सेकंड के बाद हम इस पोज को चेंज कर देंगे दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, अपने शोल्डर को ढीला रखिएगा, अपने एल्बो को थोड़ा ढीला रखिएगा और अपनी चेस्ट से देखिए रेज हुई है, लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच आ रहा है, आंखें बंद हैं। मेरी आवाज सुन के मैं अपने सांस को चला रहे हैं। आपके पास जो कंट्रोल है वो ब्रेथ का है। ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट में रहती है, इंसान हमेशा माजी या फ्यूचर में रहता है, लेकिन ओनली वन थिंग इन योर बॉडी विच इज ब्रेथ। सांस हिल के चेस्ट उठाई और एक्सहेल 200 फोरहेड टच, फोरहेड के नीचे हाथ के ऊपर हाथ रख के रख दें और बॉडी को ढीला छोड़ दें और अपने देखें प्लीज नेचुरल ब्रेथ और देखें इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। आपने आपको सरेंडर कर दिया और देखिए लोअर बैक की सेंसेशन कैसे आ रही है, फीलिंग कैसे महसूस हुई है दोस्तों। आंख नहीं खोलनी, मेरे साथ दीजिएगा प्लीज, आंख नहीं खोलिएगा, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये नहीं योगा, मैं इस बात कर रहा था ये नहीं योगा की, ये नहीं योगा जो 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, 80 साल का बंदा है उसके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ये आपको जवानी का तासर वापस देगा। यहाँ से धीरे से दोनों हाथ लाए अपने रिब्स के पास, हाथों को दबाते ऐसे बॉडी ऊपर उठाइएगा और सांस भरा और एक्सहेल करते वापस आए चाइल्ड पोज के अंदर। चाइल्ड पोज मैं बता चुका हूँ, आपकी हिप हिल से टच करनी चाहिए और देखिए आप लोअर बैक के अंदर क्या महसूस हो रहा है और अपने आप को सरेंडर कर दें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अगर प्रॉब्लम है सर के नीचे मुट्ठी से मुट्ठी बना के रख लें, लेकिन प्लीज हिप हिल के साथ टच कीजिए दोस्तों। इनहेल सांस हिल करेंगे, बेली एक्सपैंड होगी, बेली का प्रेशर आएगा दोनों साइड पे। सांस एक्सहेल करेंगे, बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। धीरे धीरे दोस्तों सांस को हिल करके बॉडी को उठाइएगा और यहाँ पे दोनों घुटने आगे लाइए। अब मैं आपको आसान वर्जन में लेके जा रहा हूँ, आज मैं मुश्किल वर्जन में लेंगे। आज ये मैं आपको ये नहीं होगा वो है स्पाइन के लिए, और स्पाइन के पहले 2 पोज आपने किए, यहाँ पे सिटिंग बोन टच किया और यहाँ पे दोस्तों दोनों लेग सीधे कर दें और इसका नाम है कैटरल पोज। यहाँ पे सांस अपने टोर्सो डाउन कर दें, चेन चेस्ट की टच कर दें और हाथ ऐसे आगे रख लें या पाँव पकड़ लें, जो आपसे आसान होता है, लेकिन जोर नहीं लगाना प्लीज। अगर प्रॉब्लम घुटनों में माइक्रो बैंड से लें, अदरवाइज ऐसे पकड़ के अपने नेचुरल करवा रहे हैं आपकी गर्दन से लेकर स्पाइन तक, नीचे टेल बोन तक, और इसको ऑब्जर्व कीजिए। नहीं पाँव पकड़े, हाथ जमीन पर रख लें, शोल्डर ढीले छोड़ दें, बाजू ढीले छोड़ दें और अपने आप को सरेंडर कर दें ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट और सांस पे ध्यान दें दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज और 3 मिनट आप इस पोज बनेंगे। देखिए अभी हमने जो पोज किया उसका ये रिवर्स पोज है, ये फॉरवर्ड बैंड है। पहले देखिए आपका रिवर्स बैंड आ रहे थे, हम बैक बैंड जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड बैंड है जिसमें आपकी स्पाइन आगे तरफ झुक रही है और अब टेल बोन पे जो आपको फील हो रहा था उसमें देखिए कैसी सेंसेशन आ रही है। अपने सांस पे ध्यान दें। इस पोज में सांस नोज और बेली से चलाना मुश्किल काम है, लेकिन आपने एफर्ट करनी है और फील करना है हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ब्रेथ, आपके अगर कोई चीज प्रेजेंट है आपकी वजूद के अंदर, बॉडी के अंदर, वो सांस है, बाकी प्रेजेंट नहीं है। और प्रेजेंट किस तरह है कि सांस एक ऐसा अमल है जिसमें सांस अंदर, हवा अंदर जाती है हमारी बॉडी में, अंदर का माहौल देखती है, वहां से CO2 इकट्ठा करती है और उसको बाहर फेंकती है। तो ये दोनों एनवायरमेंट है, यानी बाहर की भी अंदर की भी, और यही प्रेजेंट है और ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। जिस तरह ये बंद हो गया दोस्तों आपकी जिंदगी खत्म, आपका सोल आपसे जुदा हो जाएगा, सोल चला जाएगा छोड़ के। तो हमारे सोल का ताल्लुक ब्रेथ के साथ है। हम योगा में पढ़ते हैं माइंड बॉडी एंड सोल, उसमें देखिए बॉडी जो है वो कभी भी पास में जाती ना फ्यूचर में, हमेशा प्रेजेंट रहती है और सांस हमेशा प्रेजेंट रहता है। और माइंड जो है वो कम वक्त या पास में होता है या फ्यूचर में होता है। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? माइंड को कंट्रोल करना दोस्तों। आइए ये नहीं योगा सीखिए, ये हमारे माइंड को स्लो डाउन करेगा, हमारी हार्ट बीट को स्लो करेगा, क्योंकि हम सांस पर तवज्जो देते हैं।
हैं और हमें पता है कि ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। जैसे हमारे पास रिमोट होता है एसी का, हमारे टीवी का, उसी तरीके से हमारा सांस जो हमारे माइंड का रिमोट कंट्रोल है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू नोज। देखिए जो नेचुरल एक कर्व बनी है, इसके अंदर जो आपको स्ट्रेच आ रहा है वो फील हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम अपना ऐसे ब्लॉक जो होता है इसको ऐसे सर के नीचे रख सकते हैं, हमें आसानी जो होती है गद्दा रख सकते हैं। तो ये अपने इसको हम कहते हैं प्रॉप्स, योगा में प्रॉप्स यूज करने चाहिए। यहाँ से धीरे धीरे दोस्तों सांस को हिल करते बॉडी को उठाइएगा और अपने घुटने बेंड करें और एक्सहेल कर दोस्तों अपने री इंक्लाइन पोज। आंखें नहीं खुलनी दोबारा से प्लीज, लेटना आपने, दोनों घुटने पकड़ने आपने और उसी नाक से दोस्तों ऐसे वाइब्रेट करना है। अब आप देखिए स्पाइनल मसाज दोस्तों, दोनों घुटने जैसे वाइब्रेट करें दोस्तों। देखिए आपकी लोअर बैक में आपको कैसी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। अपने सांस को ध्यान दीजिए दोस्तों। अब अपने दोनों अपने दोस्तों राइट घुटना लाक करें अपने चेस्ट के साथ, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए प्लीज। और देखिए दोस्तों कैसी फीलिंग आ रही है बॉडी में। और इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस इनहेल करेंगे बेली एक्सपैंड होगी और सांस एक्सहेल करेंगे बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों प्लीज राइट सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट लेग सीधा कर दीजिए और दोस्तों लेफ्ट घुटना बेंड कीजिएगा अपनी चेस्ट के साथ। सांस को इनहेल करते बेली एक्सपैंड कीजिएगा और फिर सांस एक्सहेल कीजिए। ये इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए दोस्तों इस घुटने के साथ। सिंपल ये करने से आपकी स्पाइन दोस्तों छठिका नर्व जो पेशेंट उनको बेहतरी आएगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब इनहेल कर दोस्तों अपने दोनों घुटने बेंड कर दें और पाँव मैट के साथ, पाँव में फासला हिप अपार्ट, घुटनों और पाँव का फासला बराबर रखिएगा दोस्तों। यहाँ से राइट पाँव उठाएं दोस्तों, उसको उठा के अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर यानी थाई के ऊपर रख लें, पाँव अपना फ्लेक्स कर लें और राइट घुटने को ऐसे प्रेस कर दें। बाद आँख खोल के इस पोज को देख लीजिएगा दोस्तों। ये है आपका री इंक्लाइन पिजन पोज। पिजन पोज जो आप बैठ के करते हैं और यहाँ पे अपने लेफ्ट पाँव उठाएंगे और अपने लेफ्ट घुटने के नीचे से हाथों में हाथ डाल के लॉक कर ले थाई को या शेन बूंद से, जो आपको दोस्तों आसान लगता है। अब सर के नीचे गद्दी रख सकते हैं। ये पोज है जो आपके छठिका नर्व को एक्टिवेट करेगा, पेशेंट को बेहतर करेगा दोस्तों। इसमें आपने 3 मिनट का स्टे देना है। अमीन साहब टाइम नोट कर लीजिए प्लीज, हमें 3 मिनट बाद बताइएगा इस पोज में। और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और अपना सांस चलाएं नोज और बेली से। आंखें बंद है दोस्तों, श्वास सब चेक करें, तमाम लोगों की आंखें बंद होनी चाहिए। अपने सांस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस इनहेल करते बेली को एक्सपेंड कीजिएगा, सांस एक्सहेल करते बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए दोस्तों। अपने सांस को चलाएं, सांस आपके कंट्रोल में दोस्तों। और महसूस करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इनहेल करते हुए बेली एक्सपैंड होगी, एक्सहेल करते हुए बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी दोस्तों। 6 सेकंड में आपने सांस इन करना है बेली में और 6 सेकंड में दोस्तों सांस को आपने आउट करना है बेली से। स्लो इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। और देखिए आपका राइट हिप जॉइंट कैसे ओपन हो रहा है, राइट घुटने में कैसी फीलिंग आ रही है। वो लोग जिनके घुटने खराब हैं वो इस पोज को करें प्लीज़, उनके घुटने ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उनमें बेहतरी आ जाएगी दोस्तों। प्लीज़ जिन लोगों के घुटनों में मसला है उनको वॉक दोस्तों नहीं करनी चाहिए। वॉक से बेहतर ये पोजेज हैं जिन योगा के जो उनको बहुत बेहतरी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वॉक में आपका माइंड प्रेजेंट भी नहीं होता, वो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है। तो आइए योगा के अंदर आपका माइंड हमेशा प्रेजेंट में आएगा दोस्तों। आज आपने देखे मेरे साथ पावर योगा किया है, आपके जिन में कोई सोच नहीं आई क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ था। और ये साथ रखना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस, जो हमारी बॉडी की 5वीं डायमेंशन है, इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। योगा से ये डायमेंशन एक्टिवेट होगी और आपको दोस्तों बेहतर फील होगा। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यिन योगा दोस्तों, यिन योगा आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा दोस्तों आपको। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। देखिए बॉडी बिल्कुल ढीले डाली है, हमने सरेंडर कर दिया है ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट। अपने सांस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दोस्तों अपने सांस पर तवज्जो दें। सांस इनहेल करते बेली एक्सपैंड हो रही है, सांस एक्सहेल करते बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दोस्तों। हमारे लास्ट 30 सेकंड है दोस्तों।
इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तुझे दे दोस्तों, बॉडी को बिल्कुल ढीला डाला छोड़िए। सांस इनहेल के अपने दोनों हाथों को अनलॉक करें और सांस इनहेल करते पाँव नीचे रखिए दोस्तों, और एक्सहेल करते दोस्तों राइट लेग को क्रॉस करते हैं अपने लेफ्ट थाई के ऊपर। देखिए दोनों थाइस में गैप जीरो हो जाएगा, लग आपके क्रॉस हो गए। अब अपने दोनों बाजू लाइन शोल्डर लेफ्ट और हिप उठा के दोस्तों राइट साइड पे मूव करें थोड़ी सी, और राइट बाजू ऊपर करें राइट साइड पे, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़े और इसको ड्रॉप कर दे दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर। और जो ही ब्रिज बॉडी को ढीला छोड़ना है, और देखिए स्पाइनल ट्विस्ट आएगा आपका। ये रीइंक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट पोज है, इसमें दोनों घुटने आपके लॉक हैं, दोनों लेग आपके लॉक हैं, और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए दोस्तों। आपने तनाव नहीं देना, आपकी हार्ट बीट नहीं पड़नी चाहिए। आपके यिन योगा के 3 कानून है दोस्तों। और पहला कानून क्या है, आपने एच को लिमिट को फाइंड करना। दूसरा कानून क्या है, अपने आप को स्टैटिक करना दोस्तों। और तीसरा